अथ चतुर्थोऽध्यायः। मेषराशेः अश्विनी नक्षत्रस्य द्वितीयचरणम्। शिव उवाच अथ द्वितीये वक्ष्यामि प्रायश्चित्तं तथाम्बिके। अश्विन्यां जायते देवी पूर्वकर्म विपाकतः। अयोध्या पुरतो देवी पूर्वे क्रोशचतुष्टये। सरव्या निकटे देवी वर्णसङ्करक्षत्रियः। नाम तश्वेन वर्मेति पुत्रदारसमन्वितः। एकदा मातुलो देवी पुत्रेण सह संयुतः। आगतो निकटे देवी स्वर्णकोटिसमन्वितः। आदरं बहुधा कृत्वा गृहे वासं ददौ च सः। तस्य पत्नी गुणवती रूपयौवनसंयुता। मासमेकं तदा देवी प्रत्यहं भगिनी गृहे। भुज्यते सह पुत्रेण चामिषं विविधं तथा। मासान्ते चावदीद्रात्रौ मातुलं सह पुत्रकम्। भूमिमध्ये शवं ताभ्यां यत्नतस्तापितं तदा। स्वर्णकोटिं प्रजग्राह पापात्मा गुरुघातकः। पत्न्या सह ततो द्रव्यं व्ययं कुर्यात् दिने दिने। एवं बहुतिथे काले क्षत्रिकालवशो भवेत्। पश्चान्मृता ततः पत्नी निर्जले गहने वने। कर्दमे नरके घोरे यमदूतैर्यमाज्ञया। निक्षिप्तं महतीं पीडां तयोर्दत्त्वा ततः प्रिये। युगमेकं वरारोहे भुक्त्वा नरकयातनाम्। नरकान् निःसृतो देवी गर्दभत्वमजायत। पुनः सरटयोनिं तु भुक्त्वा मर्त्यस्ततोऽभवत्। हतो अनेन पुरा देवी मातुलः पुत्रसंयुतः। तत्पापफलतो देवी वंशच्छेदश्च जायते। रोगयुक्तो भवेत् देवी पत्नी वै पूर्वजन्मनि। ततो विवाहिता याता पुनर्वै पूर्वकर्मतः। कासश्वाससमायुक्तो विषमज्वरपीडितः। प्रायश्चित्तं ततस्तस्य वक्ष्यामि दयानिधे। प्रत्यहं ब्राह्मणे दानं भक्तिपूर्वकं वरानने। दशधेनुं प्रयत्नेन हरिवंशं श्रुतिं तथा। सुवर्णप्रतिमां कृत्वा फलं 15 च। वर्तुलाकारकुण्डे वै होमं कृत्वा प्रसन्नधीः। गायत्री लक्षजाप्यं च कारयेतु प्रयत्नतः। दशांशहोमः कर्तव्यो विप्राणां भोजनं ततः। शय्यादानं विशेषेण प्रतिमां पूजयेत् ततः। प्रतिमापूजनम्। षोडशाङ्गुलिका वेदी मृत्तिका 7 संयुता। चतुरस्रा विचित्रा च गन्धपुष्पसमन्विता। तत्र वै प्रतिमां कृत्वा स्थापितां पूजयेत् ततः। श्रीं चक्रधराय नमः। श्रीगदाधराय नमः। श्रीशार्ङ्गिने नमः। गरुडाय नमः। श्रीविष्णवे नमः। श्रीशिवाय नमः। श्रीब्रह्मणे नमः। श्रीप्रजापतये नमः। श्रीसर्वेश्वराय नमः। लक्ष्म्यै नमः। श्रीदेवदेव महादेव शङ्खचक्रगदाधर। मम पूर्वकृतं पापं हर त्वं धरणीधर। एवं पूजा समाप्यैव प्रतिमां तां च दापयेत्।
आचार्याय तदा देवी सुवर्णं दक्षिणां ततः प्रदक्षिणां कृत्वा ब्रह्मणे व्यासरूपिणे माघे मासी प्रयागे तु स्नानं पत्नी समन्वितः एवं कृतेन सन्देहो वंशो भवति नान्यथा मृतवत्सा लभेत् पुत्रं वन्ध्यात्वं च विनश्यति रोगी चेन्मुच्यते रोगात् कन्यका नैव जायते इति 4थोऽध्यायः।